अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th मैथ की एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। और ऑलरेडी हम जो है प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4, 3 और 2 को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं डिटेल में। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्वेश्चन नंबर 5 और इसको हम जो है सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 5 हमारे पास है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी कि क्वेश्चन 5 में हमने क्या करना है, क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है और इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। और इसमें जो वैल्यूज़ हैं जो हम फैक्टराइज कर सकते हैं उनको हम फैक्टराइज करेंगे। लाइक 25 है, 243 है, 16 है और 8 है। इनको हम फैक्टराइज करेंगे ताकि अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकें। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 25 है। ये हमारे पास है 25। जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 5 द 25 एंड 5 1 द 5। तो ये हमारे पास आ गया 25 5 स्क्वायर और इसकी पावर में क्या है 3/2। फिर हमारे पास है 243। अब इसको फैक्टराइज करेंगे 243, ये हमारे पास आ गया 243। अगर 2 को देखा जाए तो 2 के थ्रू तो ये फैक्टराइज नहीं होगा, तो हम 3 ले लेंगे। 3 8 द 24 एंड 3 1 द 3, 3 2 द 6 और 2 जो है यहाँ मूव कर जाएगा तो 3 7 द 21। फिर हमारे पास है 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। 1 2 3 4 5। यहाँ हमारे पास जो 3 है वो कितने टाइम्स आया है, 5 टाइम्स आया है। तो हमारे पास जो 3 की पावर है वो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और इसकी जो बाहर वाली पावर है वो भी हम लिख देंगे 3/5। नेक्स्ट हमारे पास डिनोमिनेटर में 16 है। जब हम 16 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हम 16 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 4 एंड 2 1 द 2। तो ये हमारे पास आ गया 2 की एक्सपोनेंट 4, 5/4 मल्टीप्लाई 8 है। 8 को भी फैक्टराइज करेंगे। जब 8 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। तो ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 3 एंड 4/3। अगर हम अब क्वेश्चन को देखें तो ये हमारे पास क्या हो रही है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास 5 है और इसकी एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई 3/2 से मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल इसी तरह ये जो 3 की पावर 5 है ये मल्टीप्लाई होगी 3/5 से। इसी तरह हम डाउन में भी ऐसे करेंगे, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/4। और नेक्स्ट हमारे पास है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3। सिंपल हमने क्या किया है कि हमने जो पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है उनको क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। अब जो पावर कट होती है उसको हम कट कर देंगे। ये 2 2 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल एंड 3 3 से कैंसिल। तो हमारे पास क्या रह गया, 5 की एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 3 की एक्सपोनेंट 3 और 2 की एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है 5 मल्टीप्लाई 2 की एक्सपोनेंट 4। अब हम 5 को की एक्सपोनेंट क्या है 3 है, तो इसको हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 3 की एक्सपोनेंट 3 है तो 3 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5 5 5 मल्टीप्लाई 5 25 एंड 25 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है हमारे पास, 125 होता है। तो हमने यहाँ राइट कर दिया 125 मल्टीप्लाई। अगर 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 3 द 9 एंड 9 3 द 27। तो ये हमारे पास आ गया 27। अब आप ये देखें यहाँ एक्सपोनेंशियल रूल फॉलो हो रहा है। अगर बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। ये मेरे पास 2 क्या है, बेस है, तो इनकी जो पावर्स है वो क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, 5 + 4। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 125 को जब हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें अगर हम 125 को मल्टीप्लाई करें 27 से तो हमारे पास क्या आता है, 3375। तो हमने ये राइट कर दिया 3375। अब हमारे पास क्या एक्सपोनेंट में 2 की पावर 9 है, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 को 9 टाइम जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स और ये 8 टाइम्स और ये 9 टाइम्स। तो हमारे पास क्या आंसर बनता है, ये हमारे पास आंसर आ गया है
512। तो ये हमारा जो है आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है और अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 54 है तो इसको हम फैक्टराइज़ करेंगे। जब 54 को हम फैक्टराइज़ करेंगे, ये देखें 227 हमारे पास क्या होती हैं, 54 होती हैं। एंड 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। तो जो इसके फैक्टर्स है उसको हम राइट कर लेंगे। 2 इंटू 3 हमारे पास कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 3 की एक्सपोनेंट क्या आ गई, 3 आ गई। मल्टीप्लाई 27 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। तो हमारे पास 27 की जो पावर है वो क्या बन जाएगी, सॉरी 3 की एक्सपोनेंट क्या बनेगी, 3, और इसके ऊपर जो पावर है वो एज इट इज़ रहेगी। ये हमारे पास आ गए क्यूबिक रूट। देन हमारे पास 9 है, जब 9 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 स्क्वायर आएगा, और इसकी एक्सपोनेंट है x+1 प्लस 216 है। इस 216 को भी हम फैक्टराइज करेंगे। ये हमारे पास 2 है, 2 10 द 20, 1 यहाँ मूव हो जाएगा, 2 8 द 16, फिर 2 5 द 10 एंड 2 4 द 8। नेक्स्ट हमारे पास है 2 27 54, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। यानी इधर हमारे पास 2 भी 3 टाइम्स है और 3 भी कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो सिंपल हमने राइट कर दिया 2 की एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 3 की एक्सपोनेंट 3, और जो 3 की एक्सपोनेंट 2x-1 है उसको वैसे ही रहने देना है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास है 2 इंटू 3 की एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई, जो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइक हमारे पास क्या है, 3 है, और 3 को जब हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 6x बनेगा। और ये हमारे पास क्या है, क्यूबिक रूट है, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख देंगे, 1/3 फॉर्म में लिख देंगे। अगर सिंपल हमारे पास स्क्वायर रूट हो तो उसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, 1/2। लेकिन अगर इधर हमारे पास इंडेक्स में 3 है तो हमने क्या लिख दिया, 1/3 राइट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है x+1 से, तो हमारे पास आ गया 2x + 2 प्लस ये 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई, ये देखिए हमारे पास बेस सेम है। अगेन यहाँ एक्सपोनेंशियल जो रूल है वो फॉलो हो रहा है। अगर बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। ये बेस सेम है तो इनकी जो पावर है वो क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, 2x - 1, तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस का 3 आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई 3 की एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई, अब ये देखें इस पावर को भी सोल्व करेंगे, 3 1 द 3 एंड 3 2 द 6, तो सिंपल हमारे पास क्या आ गया, 2x आ गया। 3 इंटू 3 की एक्सपोनेंट 2x + 2 प्लस 2 की एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास जो पावर्स इसको हम सोल्व करेंगे, ये 3 है, ये हमारे पास 2x है, -1 + 3 कितना होता है हमारे पास, प्लस का 2 आएगा, क्योंकि प्लस किसके साथ है, बड़ी अमाउंट के साथ प्लस है, तो हमने क्या लिख दिया, प्लस का 2 राइट कर दिया। नेक्स्ट प्रोसेस हम क्या करेंगे, 2 इंटू, ये हमारे पास अगेन बेस सेम है तो इनकी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। 3 हमारे पास बेस सेम है तो इनकी पावर्स जो है वो क्या होगी, प्लस हो गई हैं। अब ये देखें प्लस की लेफ़्ट साइड पे भी 3 की पावर 2x + 2 है और राइट साइड पे भी 3 की पावर 2x + 2 है, तो इसको हम क्या ले लेंगे, इसको हम ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो इधर हमारे पास क्या रह गया, 1 प्लस, और इधर क्या रह गया, 2 की पावर 3 रह गया। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास नीचे जो है 3 की एक्सपोनेंट 2x + 2 है, तो ऊपर हमारे पास क्या है, 3 की एक्सपोनेंट 2x + 3 है, तो इसको 2x + 2 बनाने के लिए हम इस पावर को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ये देखें ब्रेक कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x + 2 को हमने सेपरेट कर लिया और 3 की पावर 1 को हमने सेपरेट कर लिया, क्योंकि +2 जब हम अगेन इसको जो कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2x + 3 बन जाएगा। तो हमने क्या किया है, सिंपल इस जो हमारे पास 3 की एक्सपोनेंट 2x + 3 है इसको हमने ब्रेक किया है, और नीचे जो है हमारे पास क्या है, 3 की एक्सपोनेंट 2x + 2 1 प्लस 2 की एक्सपोनेंट 3 हमारे पास क्या होता है, 8 होता है। यानी कि 2 को 3 टाइम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक ये देखें अगर हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 8 आएगा। 2 to the 4 एंड 4 to the 8, तो सिंपल हमने क्या राइट कर दिया, 1 + 8। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये देखें ये दोनों कॉमन सेम है तो ये ऊपर नीचे कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह गया, 2 मल्टीप्लाई
3 की पावर 1 कितना होता है, 3 होता है। और नीचे हमारे पास क्या है, 1 + 8 9 है। 2 × 3 6, ये हमारे पास आ गया 9। अगर आप ये कट होते हैं तो उनको कट कर देंगे, लाइक 2 3 2 द 6 एंड 3 3 द 9। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो क्या है, 2/3, और यही हमारा फाइनल आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास सबसे पहले है 216, इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। जब हम 216 को फैक्टराइज करेंगे, ये देखें 2 10 द 20 और 1 जो है यहाँ मूव करेगा तो 2 8 द 16, 2 5 द 10 एंड 2 4 द 8, 2 2 द 4, ये 1 यहाँ मूव करेगा तो 2 7 द 14, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। तो हमारे पास 2 भी 3 टाइम्स है और 3 भी 3 टाइम्स है। तो यहाँ हम लिख दिया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, और इस होल की पावर क्या है हमारे पास, 2/3 है। मल्टीप्लाई जब 25 फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या पावर बनेगी, 5 5 द 25 एंड 5 1 द 5। तो ये हमारे पास आ गया 5 की स्क्वायर या 5 की पावर 2, और इस होल की पावर क्या है हमारे पास, 1/2 है। अब ये देखें हमारे पास ये जो नंबर है, ये जो वैल्यू है पॉइंट में है, डेसिमल पॉइंट में है, तो हम इसको सिंपल वैल्यू में चेंज करेंगे। तो इसके लिए हमने 4 लिखा और इसको डिवाइड कर देंगे। ये देखिए ये हमारे पास क्या है, पॉइंट है, तो इस पॉइंट की जगह आ गया 1, और इस पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने हमने क्या लगा दिए, 0 लगा दिए। 0 और 4 2 डिजिट्स हैं तो हमने कितने 0 लगा दिए, 2 0 लगा दिए। और इसकी पावर क्या है हमारे पास, -3/2, और इस होल के ऊपर हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट है, तो ये हमने स्क्वायर रूट डाल दिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये देखें ये जो पावर्स हैं ये बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 मल्टीप्लाई 2/3। सिंपल हमने पावर को पावर से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये हमारे पास मल्टीप्लाई है, फिर हमारे पास 5 है, 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से। अब ये हमारे पास क्या है, एक नेगेटिव पावर है। इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में राइट करेंगे और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में राइट कर देंगे। सिंपल हमने इसका रेसिप्रोकल लेना है, लाइक 100/4। तो इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और इस होल के ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है, तो ये हमने स्क्वायर रूट डाल दिया। ये देखिए 3 3 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 3 से कैंसिल, तो 3 की पावर क्या आ गया, 2 आ गया। मल्टीप्लाई 2 2 से कैंसिल, तो हमारे पास सिंपल 5 की पावर 1 बच गया। और जो नीचे हमारे पास क्या है, 100/4 है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास 100 है, जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा आंसर, 4 2 द 8, 10 - 8 2, फिर हमने 0 को ड्रॉप किया तो 4 5 द 20, तो इधर क्या आ गया 25, और इसकी एक्सपोनेंट क्या है 3/2। अगेन इसकी होल के ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है, तो हमने स्क्वायर रूट राइट कर दिया। अब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 जैसे है उसको हमने वैसे राइट कर दिया। और नीचे हम अगेन 25 को जब फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, 5 स्क्वायर बनता है, और इसकी एक्सपोनेंट क्या आ गई 3/2। अगेन इसकी होल के ऊपर क्या आ गई, स्क्वायर रूट आ गई। अब हमने देखा ये हमारे पास 2 स्क्वायर है मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर है, और ये हमारे पास आ गया 5 की पावर 1, और नीचे ये जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है पावर, तो ये 2 2 से कैंसिल, तो हमारे पास जस्ट 5 की पावर 3 बच गया। और इस होल के ऊपर क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट है। अब ये देखें ये हमारे पास 2 स्क्वायर है, इसको हमने वैसे राइट कर देना है, 3 स्क्वायर है उसको भी वैसे राइट कर देना है, और जो 5 है अगर ऊपर और नीचे देखें तो ये डिवाइड हो रही हैं और इसकी बेस सेम है। अगर दो बेस सेम हो और वो डिवाइड हो रहे हैं तो ऊपर नीचे उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। लाइक हमारे पास नीचे 5 में पावर क्या है, 3 है, बड़ी अमाउंट है, बड़ी पावर है, तो हम 5 को नीचे ले आएंगे, 3 - 1। अगर दो बेस सेम हैं और वो डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी जो पावर है वो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ठीक हो गया। और इसके ऊपर हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट हमारे पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और 5
5 है और उसकी पावर क्या है 3 - 1। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 2 बनेगा और इस स्क्वायर रूट को हमने चेंज कर दिया 1/2 को 1/2 में। अब ये पावर जो है पावर से मल्टीप्लाई हो रही है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 है और 2 की पावर क्या है 2, ये मल्टीप्लाई होगी 1/2 से। इसी तरह 3 की जो पावर 2 है वो भी मल्टीप्लाई होगी 1/2 से और नीचे हमारे पास है 5 की पावर 2 जो कि मल्टीप्लाई होगी 1/2 से। अब हम इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 से कैंसिल, जस्ट हमारे पास 2 रह गया। इसी तरह 2 2 से कैंसिल 3 एंड 2 2 से कैंसिल 5, 2 3 दा 6। जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 6 एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 5 और ये हमारा है फाइनल आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें सिंपल जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो मल्टीप्लाई हो रही है सेकंड ब्रैकेट से, तो सिंपल हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम ए को लेंगे और इस पूरी ब्रैकेट के साथ क्या करेंगे इस होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर बी को लेंगे और इसको भी होल ब्रैकेट के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। चलें, ये हमारे पास क्या है ए 1/3 और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है इस होल ब्रैकेट से हो रहा है। ए 2/3 माइनस ए 1/3 बी 2/3 प्लस बी 4/3। अब ये हमारे पास क्या है प्लस बी की एक्सपोनेंट 2/3 है और ये जो है मल्टीप्लाई हो रही है इस होल ब्रैकेट के साथ। तो ये हमारे पास आ गया ए 2/3 माइनस ए 1/3 बी 2/3 प्लस बी की एक्सपोनेंट 4/3। तो सिंपल हमने क्या किया, सबसे पहले इस ए को लिया और इस होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर हमने प्लस बी को लिया जिसकी एक्सपोनेंट क्या है 2/3 है और इसको मल्टीप्लाई किया सेकंड ब्रैकेट के साथ। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे इस ए को इस होल ब्रैकेट के अंदर जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया ए 1/3 और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ 2/3। फिर हमारे पास क्या माइनस है, फिर ये ए मल्टीप्लाई होगा इस नंबर के साथ ए 1/3 डॉट ए 1/3 और बी 2/3। फिर हमारे पास आ गया प्लस और फिर ये ए मल्टीप्लाई होगा बी से ए 1/3 डॉट बी 4/3। अब ये हमारे पास क्या है बी है। अब ये बी भी इस होल ब्रैकेट के साथ क्या होगा अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो इसको थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। पहले हम लिखेंगे ए 2/3 और पी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है बी से मल्टीप्लाई हो रहा है 2/3 माइनस है हमारे पास फर्स्ट है ए 1/3 बी 2/3 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है बी 2/3 से। अगेन हमारे पास प्लस ये हमारे पास आ गया बी 4/3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है बी 2/3 से। ठीक हो गया। सिंपल हमने इस ए को इन सब के साथ क्या किया मल्टीप्लाई किया है। इसी तरह बी को भी इस पूरी ब्रैकेट के साथ इस होल ब्रैकेट के साथ क्या किया है मल्टीप्लाई किया है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारे पास बेस सेम है। बेस सेम है तो इनकी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी 1 + 3 एंड 2 + 3। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें ये फिर बेस सेम है तो इनकी पावर्स को हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया 1/3 प्लस 1/3 और जो बी है उसको एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि ये इसका जो बेस है वो सेम नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लस और इसकी बेस सेम नहीं है तो इसको भी हम जैसे है वैसे लिख देंगे। अगेन हमारे पास क्या प्लस ये हमारे पास आ गया ए 2/3 और बी हमारे पास क्या है 2/3 माइनस ए हमारे पास क्या है 1/3 और इसमें हमारे पास जो बी है उसकी बेस क्या है सेम है तो इस बेस को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे 2/3 प्लस 2/3। अगेन हमारे पास क्या है ये देखें बी जो है बेस है वो क्या है सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो गई हैं प्लस हो गई हैं 4 + 3 और 2 + 3। अब मज़ीद हम सोल्व करेंगे इसे। ये हमारे पास जो पावर्स हैं वो आपस में क्या हो रही हैं प्लस हो रही हैं। तो ये हमारे पास है 1/3 प्लस 2/3। तो जब इसका हम एलसीएम लेंगे अगर डिनोमिनेटर में दोनों तरफ सेम वैल्यू हो तो एलसीएम क्या आएगा 3 ही आएगा। अब 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आता है और 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया। प्लस है फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आता है और इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर में जो 2 है उसके साथ। तो 3 को जब 3 से डिवाइड किया तो 1 आया और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास ए है। ये भी इसमें क्या है हमारे पास एलसीएम इसका क्या आएगा 3 आएगा क्योंकि सेम है दोनों तरफ। तो 3 × 1 = 3 एंड जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। प्लस 3 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। और जो b है 2 की एक्सपोनेंट
2/3 है, सॉरी बी की एक्सपोनेंट क्या है 2/3 प्लस ये हमारे पास है ए 1/3 और बी की एक्सपोनेंट क्या है 4/3, सेम एज इट इज़ आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास है ए की एक्सपोनेंट 2/3 और बी की एक्सपोनेंट क्या है 2/3, ये भी सेम एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ए की एक्सपोनेंट 1/3 और ये जो बी में पावर्स हैं वो क्या हो रही हैं प्लस हो रही हैं, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि इन दोनों तरफ जो है सेम वैल्यूज़ हैं। और जब 3 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो 1 आता है और 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आता है। नेक्स्ट जब हम 3 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 2 प्लस बी है, इसकी पावर्स भी आपस में प्लस हो रही है। अगेन इसका जो एलसीएम आएगा वो 3 आएगा और अब जब 3 को 3 पर डिवाइड करते हैं तो 1 आता है और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो हमारे पास आ गया 4 प्लस 3 को 3 पर डिवाइड किया 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो आ गया 2। ये हमारे पास है ए है 2 + 1 3, 3/3 माइनस ये ए है 1 + 1 2, 2/3 और बी जो है उसकी एक्सपोनेंट क्या है 2/3 प्लस ए 1/3 बी 4/3, सेम ऐसे ही आ जाएगा, ए 2/3 और बी क्या है हमारे पास 2/3, ये भी सेम एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ए 1/3 डॉट बी 2 + 2 4, 4/3 प्लस बी है 4 + 2 6 और ये आ गया हमारे पास 6/3। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे हम इसे, ये ए है हमारे पास, इसमें 3 3 से कैंसिल, तो क्या आ गया ए की पावर 1। अगर हम मज़ीद इस लाइन को गौर से देखें तो हमारे पास ये देखें ए की पावर है 2/3 और बी की पावर है 2/3, इधर भी हमारे पास ए की पावर क्या है 2/3 और बी की पावर क्या है 2/3, लेकिन ये हमारे पास किस में है माइनस में और ये किस में है प्लस में है, तो ये हमारे पास हो गया कैंसर। मज़ीद अगर हम देखें ए की पावर क्या है 1/3 और बी की पावर क्या है 4/3, सेम एज इट इज़ ए की पावर क्या है 1/3 और बी की पावर क्या है 4/3, लेकिन ये हमारे पास किस में है माइनस में और ये किस में है प्लस में है, तो माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया ए रह गया और इधर हमारे पास क्या रह गया प्लस। जब हम इसको 3 × 1 = 3 एंड 3 × 2 = 6, तो ये हमारे पास आ गया बी की एक्सपोनेंट 2 और ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है।